जो कि 2026 के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे कृपया उसको पूरा देखिएगा, ताकि आपको कुछ ना कुछ समझ में आए, नया कुछ आप सीख पाए, और कितनी तैयारी आपकी वो भी आप देख लें, और अधूरा छोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है यहीं से शुरू करते हैं। देखिए आज का जो पहला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध है। पूछा जा रहा भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो आप सभी को मालूम है भारत का सबसे लंबा बांध की बात हो रही है। तो क्या यह भाखड़ा नंगल बांध है? नहीं। रिहंद है? नहीं। ये है नरोरा? नहीं। तो हीराकुंड बांध, मतलब ये महानदी पर है, सबसे लंबा है। और अगर बात करेंगे हम ऊंचा का, तो वो हो जाएगा आपका क्या होगा, हो जाएगा भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी पे। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हम लोग 2 नंबर पे। ये जो 2 नंबर का प्रश्न है, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहते? कई बार एग्जामिनेशन में आ चुका है, आप देख सकते हैं अपना प्रीवियस ईयर पेपर पलट करके। ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टेक था टाइप में, कोई बात नहीं। अब देखिए किस खनिज को उद्योगों की जननी कहते हैं, अगर आप जानते हैं तो जवाब देंगे, और नहीं जानते हैं तो जान लीजिए अभी से। क्या सोना को कहते हैं? बिल्कुल नहीं कहते हैं। तांबा को कहते हैं? नहीं कहते। मैग्नीज को कहते? नहीं। तो बच गया आपका लोहा। आपको पता है ये आधारभूत उद्योग में आता है, और लोहा से बहुत सारे उद्योग स्थापित होते हैं। आपको पता है जितने भी मशीनरी पार्ट्स वगैरह मशीन बढ़ते हैं, हैवी गाड़ियां, सब लोहा से। तो ये क्या है, आधारभूत के अंतर्गत आता है, ये उद्योगों की जननी है, आपको पता होनी चाहिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। कोयले की सबसे अच्छी किस्म, 3 नंबर का प्रश्न है, गौर से देखिएगा। कोयले की सबसे अच्छी किस्म, तो कोयले की किस्म होती है, कोयला का जो किस्म होता है वो एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट। तो सबसे अच्छी एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पिट। तो देख रहे हैं आप, सबसे अच्छा एंथ्रासाइट। चौथा, गंडक परियोजना कहाँ है? तो गंडक परियोजना की बात हो रही है, इसका आंसर हम चाहेंगे आप लोगों से। गंडक परियोजना कहाँ है, कृपया आप लोग बताएं इसका आंसर। गंडक परियोजना अगर आप जानते हैं तो आपको पता होगा गंडक परियोजना कहाँ है। गंडक परियोजना किस राज्य में, ये भी आपको पता है, और कहाँ है तो बताइए। बेतिया में, इसमें नगर, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते, जहाँ मिस्टेक लगे तो आप बता सकते हैं, एकदम स्वागत है, वेलकम है आपका। कहीं भी मिस्टेक हो सकती है, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। आपको लगे तो आप जरूर कमेंट करें। निम्न राज्यों में से किसमें वन सर्वाधिक क्षेत्रफल में है? तो वन का क्षेत्रफल सबसे अधिक विस्तार मध्य प्रदेश में है। वन क्षेत्रफल वाला राज्य नहीं, वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है भाई? वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। और प्रतिशत वाला, प्रतिशत की बात अगर करें तो प्रतिशत की बात करें तो मिजोरम। आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश। नेक्स्ट आगे बढ़ते हम लोग, ये हो गया। छठा प्रश्न देखिए, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना या केंद्र कहाँ है? कहाँ में होगा? तो कहाँ है कहलगांव? तो आपको पता है भागलपुर में, बाकी सब आंसर कट जाएगा, तो ये हो जाएगा भागलपुर। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग छठा के बाद 7वां में। सूखे के लिए कौन उत्तरदायी? आपको पता है ड्रॉट, वर्षा का कम होना, है ना, सुखाड़ पड़ जाना, तो वर्षा की कमी, ये सही कारण है इसका। बाकी इसका कोई भी आंसर सही नहीं होगा, काट दीजिए। ये आंसर से आपको एक ही गोला रखना है, जैसे आंसर ए बी सी दिया रहा था, और डी, इसमें से किसी एक को आपको OMR को रंगना है। ठीक है, इस तरीके से जो रंगा जाता है आपको पता है, OMR को आप रंगते हैं तो आपको रंग देना है, पूरा रंगना है। इसमें हम आपको दिखाएं इसे, इतना सर्कल जो अगर है तो इतना पूरे कर देना आपको, ब्लैक या ब्लू पेन से, बॉल पेन से। ठीक है, एडमिट कार्ड को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके ऊपर जो निर्देश है। बिहार में बाढ़ प्रवण क्षेत्र है कौन सा, जहाँ बाढ़ की हमेशा रहती है आशंका? यह उत्तर बिहार। और आपको पता है कि बिहार का शोक हम लोग कहते हैं, बिहार का शोक किसे कहते हैं भाई? बिहार का शोक कहते हैं हम लोग कोसी नदी को। किसको कहते हैं? कोसी को कहते हैं। आपको पता है बिहार का शोक कोसी को कहते हैं। आगे चलते हम लोग, निम्नलिखित में से कौन संचार सेवाएं का अंग है? संचार, संचार समझ रहे हैं, इनमें से सभी होगा। सूचना का आदान प्रदान संचार कहलाता, आपको पता है, इनमें से सभी होगा। मानवीय पूंजी के घटक, इसमें ऑप्शन छूट गया था, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हम लोग। वैश्वीकरण का अर्थ, बहुत ही सुपर डुपर क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों। वैश्वीकरण का विश्व की अर्थव्यवस्था से समन्वय स्थापित करना, ये भारत की इकोनॉमी को वर्ल्ड के बहुत सारे इकोनॉमी से जोड़ देना, ये क्या कहलाता? वैश्वीकरण कहलाता है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधी है कौन सा? अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र से हरित क्रांति का संबंध है, क्योंकि हरित क्रांति जो है गेहूं और धान के उत्पादन से जुड़ा हुआ है, आपको पता है, फसल के उत्पादन से, और कृषि आती है प्राथमिक क्षेत्र में। निम्न में से कौन सा संस्थान भारत मुद्रा जारी करने के लिए
ये आरबीआई, आरबीआई के बारे में आप जानते हैं, इसकी स्थापना 1935 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। और 10 रुपए से लेके इसके ऊपर के जितने भी नोट होते हैं सभी पर आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं और इसे बैंकों का बैंक कहते हैं। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पे यही है, आपको पता होनी चाहिए। और ये बैंकों का बैंक है, इतना बात आपको पता है। अगला, बिहार राज्य है, क्या प्रधान है भाई? तो बिहार राज्य में पता है आपको, कृषि प्रधान है। क्या है? कृषि प्रधान है। उद्योग तो है नहीं ज्यादा। निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता? कौन? राजकीय है, राष्ट्रीय है, प्रति व्यक्ति है? इनमें से कोई नहीं। प्रति व्यक्ति है, एक एक आदमी की इनकम से जुड़ा हुआ, ये हमारे रहन सहन को प्रभावित करेगा नहीं। बिहार में कितने जिले? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, 38 जिले हैं। बात हो रही बिहार में जिलों की, तो बिहार में 38 जिला। प्रमंडल 9, प्रमंडल कितने? 9। अनुमंडल कितना? 101 इत्यादि, ऐसे आप याद रखेंगे। और जिला तो 38 ही है, सॉरी, हाँ ये हो गया। 17 नंबर में चलते हैं बाबू। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? रज्जू मार्ग आपको पता राजगीर में है, राजगीर में रोप वे है, ठीक है, रज्जू मार्ग। सासाराम, सासाराम का विकास जो है कब हुआ ये बताइए आप? बिहार में रज्जू मार्ग आपको मिल गया, उसके बाद सासाराम का विकास कब हुआ ये बताइए? मध्य युग में ना, इसको आप कह सकते हो मध्य युग में। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय किससे संबंधित है? किस नदी पर है? गोविंद सागर, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय किस नदी पर है भाई? तो ये भाखड़ा नंगल बांध पर, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। तो भाखड़ा नंगल बांध सतलुज नदी पे है। सर्वाधिक भूस्खलन, भूस्खलन कहाँ पे होता भाई? ये उत्तराखंड में होता है, आपको पता है। सर्वाधिक भूस्खलन, भूस्खलन की बात हो रही है, जमीन का कट जाना, स्लाइडिंग हो जाना, लैंड स्लाइडिंग। 20 नंबर हो गया। 21 में बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? सूखा प्रवण की बात हो रही है, तो मेरे भाई सूखा प्रवण कौन सा राज्य सर्वाधिक सूखा प्रवण है? तो ये हो जाएगा दक्षिणी बिहार, दक्षिणी बिहार। 1871 में कौन सी संधि हुई? आपको पता है, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई मेरे भाई। कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। 1830 ईस्वी में क्रांति के बाद फ्रांस में किस शासन, ये शासन स्थापित हुआ? ये लिखिएगा इस तरीके से, कोई बात नहीं, शासन स्थापित हुआ। ये टाइप करने में हो जाता है, कोई बात नहीं, हमें नहीं रह रहे गलती से। चलिए, स्थापित की बात हो रही है। 1830 की क्रांति के बाद कौन सा शासन स्थापित हो गया? तो आपको पता है कि इसका क्या होगा आंसर? ये होगा क्या होगा इसका आंसर भाई? गणराज्य, यहाँ पे सी होगा। रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? आपको पता है, रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो मेरे भाई किया था लेनिन ने, लेनिन, लेनिन इस तरीके से होता लेनिन, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग 25 में। सुनामी से संबंधी, सुनामी का संबंध है समुद्र से, समुद्र में ही सुनामी आती है। मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किसका यूज करते हैं भाई? किस कैमरे का? इंफ्रारेड कैमरा का, इंफ्रारेड कैमरा का। तो इसका नहीं होगा, इसका नहीं, इसका नहीं, इंफ्रारेड कैमरा का होगा। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है भाई? आग लगना, बम विस्फोट, ये रासायनिक, भूकंप, भूकंप प्राकृतिक आपदा। बाकी सब मानव जनित है, इसको काटिए, ये नहीं होगा, इसमें मानव का कोई हाथ नहीं है ना भूकंप में। बाकी में तो देखिए आग लगना मानवीय भूल के कारण, या फिर बम विस्फोट, ये सभी रासायनिक दुर्घटना, ये सब मानव का इसमें ये है। निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है? खरीफ फसल की बात हो रही, गेहूं तो होगा नहीं, जौ तो होगा नहीं, तिलहन होगा नहीं, बच गया कौन सा भाई? बच गया धान, ठीक है, धान होगा। ऑपरेशन फ्लड क्या है? इस बात को आप जान ले। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे? और भी छूटा गया प्रश्न? नहीं। ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड है दूध उत्पादन, डेयरी विकास, डेयरी होगा, डोए करी और विकास, ये दुग्ध उत्पादन से होगा, आप इसको समझिए, दूध से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अभी हम बोल दिए तो 1935 में, ना 30 होगा ना 42 होगा ना ये होगा, 1935 में। भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित हुई थी? आपको पता है, सूती वस्त्र मिल जो है मुंबई में स्थापित की गई थी। 32 फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871 में। ये सबको काटिए, 1871 याद रखिएगा। सेफ्टी लैंप के आविष्कार किसने किया? तो सेफ्टी लैंप हम्फ्री डेवी, हम्फ्री डेवी ने इसका आविष्कार किया। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था भाई? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? नारा समझ रहे ना?
करो या मरो का स्लोगन दिया गया था नारा उस समय। तो इस तरीके से हमने 34-35 प्रश्नों को देखा। अगर आपको थोड़ा सा भी आसान लगे, अच्छा लगे, लगे कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हो रही है और आप इससे कुछ सीख रहे हैं, तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, थैंक यू।